गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या है? गो शब्द के अनेक अर्थ हैं, पर यहां जो गोस्वामी शब्द है इसमें गो पद का अर्थ इंद्रिय से ही लिया गया है। गो माने इंद्रिय। इंद्रियां कितनी हैं? 10 तो प्रसिद्ध है ही है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 4 अंतरिंद्रिय भी हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 10 और 4 अंतरिंद्रिय। अंतःकरण को भी इंद्रिय माना है, क्योंकि इंद्रिय माने करण। इंद्रिय माने करण। करण का अर्थ क्या है? व्याकरण के अनुसार क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है उसे करण कहते हैं। साधक तमम करणम। हम जो कुछ करते हैं उसकी सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा अंतरिंद्रिय हैं, क्योंकि अंतरिंद्रिय से प्रेरित हुए बिना ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं होती। इसलिए अंतःकरण भी इंद्रिय ही, मन भी इंद्रिय है, बुद्धि भी इंद्रिय है, चित्त भी इंद्रिय है, अहम भी इंद्रिय है। ये सब प्रकृति है, ये सब इंद्रिय है। इन सबके अधीश्वर भगवान हैं, इन सबके स्वामी भगवान हैं, इसलिए भगवान का नाम है गोस्वामी। जो गोस्वामी शब्द का अर्थ है वही ऋषिकेश शब्द का अर्थ है। ऋषिक माने इंद्रिय और ऋषि का नाम ईशा, ऋषिकेशा। इंद्रिय समूह के जो ईश हैं, नियंता हैं, नियामक हैं, देहेंद्रियादि जिनके द्वारा नियाम्य हैं और जो इनके एकमात्र नियामक हैं। वैष्णव दर्शन में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति को परमात्मा श्री हरि के द्वारा नियाम्य माना गया। भगवान श्रीमन नारायण नियामक हैं, भगवान श्री रामकृष्ण नियामक हैं और चेतन जीव और अचेतन प्रकृति उनके द्वारा नियाम्य है। ये स्वतंत्र नहीं है। हमारे यहां तो चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, इन दोनों को परमात्मा का शरीर कहा गया। चिद चिद विशिष्ट परमात्मा है। चित माने चेतन जीव और अचित माने अचेतन प्रकृति, इनसे विशिष्ट ब्रह्म है। ये क्या है? बोले चेतन अचेतन दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान शरीरी है। जैसे देहगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं, शरीर के कोई दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं। शरीर पैदा होता है, आत्मा तो पैदा होती नहीं। शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। शरीर की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। बालक है, पौगंड है, किशोर है, युवा है, वृद्ध है? ये सब जो है शरीर की अवस्थाएं, पर चेतन की कोई अवस्था नहीं। तो निरंतर एक स्थिति में रहने वाला है। देह स्त्री है या पुरुष है, चेतन आत्मा केवल भगवान का अंश है। न वो स्त्री है, न पुरुष है, न पशु पक्षी कीट पतंग, कुछ भी नहीं है। वो केवल भगवान का है और केवल भगवान उसके है। यही शाश्वत संबंध है, यही सनातन संबंध है। तो जैसे शरीरगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं,
ऐसे ही जीवगत प्रकृतिगत दोष परमात्मा में व्याप्त नहीं होते। अब चेतन अचेतन भगवान का शरीर है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि चेतन जीव और अचेतन शरीर को भगवान का अंग बनकर रहना चाहिए। ध्यान में ही बात, शरीर शरीरी से अपृथक है ना। चेतन जीव को अपने अचेतन प्रकृति देह के सहित अपने आप का समर्पण भगवान के चरण कमलों में कर देना चाहिए। चेतन जीव को अपने देहेंद्रियादि के सहित भगवान के चरणों में अपना आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, संपूर्ण शरणागति कर देनी चाहिए। इसका भाव है, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान की सेवा में लगाए बिना इसका कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, अग्नि के समूह से एक चिनगारी निकली, उस चिनगारी का अस्तित्व कितनी देर तक रहेगा? हैं? थोड़े समय रहेगा, बाद में वो चिनगारी नहीं रह जाएगी। और अग्नि में रही आवे तो अग्नि से पृथक होने पर स्फुलिंग थोड़ी देर में राख हो जाएगा। भगवान से अलग होने पर सब गड़बड़ है। भगवान में ही रहो, भगवान में ही स्थित रहो। दुनिया की कोई ताकत हमको भगवान से अलग नहीं कर सकती। ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र भगवान ही भगवान है। जैसे कपड़े में धागा ही धागा है, आड़ा तिरछा, ऐसे ही इस चेतनात्मक जो जगत है उसमें सर्वत्र परमात्मा श्री हरि ही विद्यमान है। उनसे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। भगवान की सत्ता। तो ऋषिकेश माने संपूर्ण इंद्रियों के अधीश्वर। भक्ति कहते किसको है? भक्ति का स्वरूप क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान श्री हरि की सर्वविध आराधना उपासना, इसी का नाम है भक्ति। हम अपनी अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी सेवा में लगावें, हम अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को भी भगवत सेवा में लगावें। इसी को कहते हैं भक्ति। इसलिए अम्बरीश जी के चरित्र में, महाभागवत अम्बरीश जी के चरित्र में क्या कहा गया? सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर सिंह संगमम्। कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। श्री अम्बरीश जी महाराज ने निश्चय पूर्वक अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के चिंतन में लगा दिया, भगवान के चरणों में अपने अंतःकरण को समर्पित कर दिया।
क्योंकि जब अंतःकरण समर्पित हो जाएगा तो इंद्रियां फिर इस वैषयिक जगत का अनुभव नहीं करेंगी, फिर इंद्रियां निरंतर भगवान का ही अनुभव करेंगी। इंद्रियों का विषय फिर संसार नहीं रह जाएगा, इंद्रियों का विषय भगवान बन जाएगा। क्योंकि इंद्रिय की विषय में प्रवृत्ति और निवृत्ति में मूल कारण मन ही है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा, मन माने पूरा अंतःकरण, जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी। आप बाजार में खड़े और आपके परिचित कोई व्यक्ति मिले, वो आपको आवाज भी दे रहे हैं, कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, आपने सुने ही नहीं। फिर वो निकट पहुंच गए, उन्होंने ऐसे हिला के करे, आवाज लगा रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, उस सामने खड़े देख भी नहीं रहे हो। तो आपने कहा कि हम कहीं और थे। क्या कहा? हम कहीं और थे। अरे झूठ बोलते हैं, यहीं तो खड़े थे, आंख खुली थी, कान भी खुले थे आपके, कोई ढट्टा तो लगा नहीं रखे कान में। फिर देखा और सुना क्यों नहीं? तब आप कहेंगे कि हम यहां जरूर खड़े थे, पर हमारा मन आंख और कान के साथ नहीं था। तो कान के साथ मन न होने के कारण, अंतःकरण न होने के कारण आंख खुली की खुली रहेगी। आंख ने विषय को ग्रहण, रूप को ग्रहण नहीं किया, कान ने शब्द को ग्रहण नहीं किया। तो जब हमारा अंतःकरण भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां स्वतः भगवान में समर्पित हो जाएंगी। हम लोगों की समस्या क्या है? हम लोग इंद्रियों को तो बलपूर्वक लगाते हैं, मन को विषयों में लगा के रखते हैं, मन को भोगों में लगा के रखते हैं, मन को स्त्री पुत्र आदि में लगा के रखते हैं, मन को संसार में लगा के रखते हैं, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य में, मान बढ़ाई में मन को लगा के रखते हैं, और इंद्रियों को जबरदस्ती भगवान में लगाना चाहते हैं। यही गड़बड़ है। घाव हो जाए यहां और मलहम लगाई जाए पैर के तलवे में, पट्टी बांधी जाए पैर में और घाव हो गया हो सिर में, घाव भरेगा? बीमारी जहां है वहां औषधि पहुंचनी चाहिए, चिकित्सा वहां होनी चाहिए। सारी बीमारी तो यहां है। मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत, ये मन ही संसार चक्र को चला रहा है। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। भागवत के 11 स्कंद का भिक्षु गीता का श्लोक है। कोई सुख दुख का कारण नहीं, मन ही सब कुछ है। और मन को हम लोग जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां मन को लगाते हैं। तो जहां मन रहेगा इंद्रियां वहीं तो जाएंगी। वो हठात बलात् उनको ले जाओ, घूम के वहीं आ जाएंगे। एक बात प्रसंगवश कह रहे हैं, अन्यथा मत लेना। वर्तमान समय में नए नए युवक, नई नई युवतियों में श्रृंगार रस की भक्ति के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है। अच्छा है, किसी तरह से भगवान की भक्ति में लग तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, जिनका अंतःकरण निर्विषय हो चुका है वे इसके अधिकारी हैं।
हमारा मन तो विषयों में रमण कर रहा है और हम नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति के नित्य विहार की चर्चा कर रहे हैं। तो मन हमारा कहां है? तो उस विहार की चर्चा करने पर हमारा मन कहां पहुंचेगा? भाई बहुत ऊंची चीज है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, खूब नाम जप करो, धाम का आश्रय लो और आर्त भाव से रो करके श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आचार्यों से प्रार्थना करो। वे अपनी कृपा करुणा से जिस भाव को, जिस रस को तुम्हें प्रदान करेंगे, उसके स्वाद की अनुभूति तुमको होगी। और नहीं तो चर्चा करते हैं मधुर रस की और चिंतन करते हैं संसार के स्त्री पुरुषों के वैषयिक विकारों का। कहां से अंतःकरण की शुद्धि होगी? नाम जप करो, केवल नाम ही साधन, कुछ नहीं। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पोछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे, राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। नाम के बिना न तो शांत रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना दास रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना सख्य रस की भक्ति सिद्ध होगी, न नाम के बिना वात्सल्य भाव की सिद्धि होगी, न नाम के बिना माधुर्य रस की सिद्धि होगी। जिन रसिकाचार्यों ने इन दिव्य लीलाओं का अनुभव किया है, उन रसिकाचार्यों का एक निमिषार्ध के लिए भी चित्त संसार में नहीं जाता था। ये सुखदेव जी जैसे ब्रह्मज्ञानियों की, महापुरुषों की चीज है, जिनके शरीर पर सूत का धागा तक नहीं, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष शरीर का भेद तक नहीं। भजन तो करना ही नहीं, राम राम करना नहीं, बातें तो हम भी खूब लंबी चौड़ी कर रहे हैं। परम श्रद्धे श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे कि स्वामी जी, टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बातें करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। ये उनके शब्द हैं। आपकी जेब में कौड़ी फूटी कौड़ी ना हो और करोड़पतियों के बीच में बैठकर आप करोड़ों अरबों की चर्चा करें, तो आपको कोई करोड़पति मान लेगा? क्या मानेंगे? दिमाग खराब हो गया है, धक्का देकर भगा दिया जाएगा वहां से बाहर। भले ही आप देखने में करोड़पति न लगते हो, लेकिन यदि ईमानदारी से करोड़पति हो तो बड़े बड़े करोड़पतियों में आपका स्वागत होगा। हमारी बात का असर समझे नहीं समझे? भजन की कानी कौड़ी हमारी जेब में नहीं है और बात हम करोड़ों की कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में तो आप लोग भोले भाले हैं, आप कहेंगे बहुत अच्छी कथा है, बहुत बढ़िया प्रवचन है, बड़े अच्छे महात्मा हैं। पर हमारे जैसे व्यक्ति, विषयी जीव जब सिद्ध पुरुषों की सन्निधि में जाएंगे तो हमको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। हम उनके चरणों में बैठने लायक नहीं हैं। बनना चाहते हैं लायक? हाँ बोले बनना चाहते हैं। आहा, तो कल क्या कहा था हमने? अजहू जान जिय मानिहारी, हिय होय पलक महनी को, सुमिर सने
सहित हित रामई मानु मतो तुलसी को, मान मतो तुलसी को। जो अनुराग न राम सनेसो, तो लेहो लाह कहा नर देहि सो, तो लेहो लाह कहा नर देहि सो। हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। मन माने पूरे अंतःकरण को भगवान में लगाना है। उसे तो हमने संसार में लगा के रखा है, भोगों में लगा के रखा है, और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहते हैं। लगाओ, जरूर लगाओ, पर पहले मन को लगाओ। मन को लगाने से क्या होगा? हाँ, संत श्री कबीरदास जी की वाणी, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरत पर लावे, सुरति बरत पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे भुवंगम, भुवंगम मतलब सर्प, जैसे भुवंगम चरत बनही में, जैसे भुवंगम चरत बनही में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे। कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, मणि तजी प्राण गमावे, मणि तजी प्राण गमावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल,
जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। समझ रहे हैं यार? माताएं सिर पर कलश लेकर चलती हैं जल भर के, और उसको हाथ से पकड़ती नहीं है, ऐसे ऐसे चलती जाती, चटक मटक चाल, बातचीत भी करती जाती है, पर उनकी वो सिर की गागर जो बर्तन है ना, जल से भरा कलश, वो गिरता नहीं है, क्योंकि उनकी वृत्ति उसमें लगी रहती है। ऐसे हमारे मन की वृत्ति प्रभु के चरणों में लगे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति गगर पर लावे, सुरति गगर पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, ओ मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे सती चढ़े सत ऊपर, जैसे सती चढ़े सत ऊपर, अपनी काया जरावे, अपनी काया जरावे। मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर लावे, सुरति पिया घर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन को लगाए प्रभु पावे, मन को लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, हाँ ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। हाँ, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए